नमस्कार दोस्तों, हमारे पौराणिक महाकाव्यों और ग्रंथों में कई ऐसी कथाओं और घटनाओं का काफी कम जिक्र किया गया है। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो हमने न कभी सुनी है या ना ही पढ़ी है, क्योंकि इसका ज्यादा वर्णन नहीं किया गया। तो चलिए इस कथा में हमारे भगवान शंकर भोलेनाथ जी और उनके परिवार के बारे में जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव 9 संतानों के पिता हैं। भगवान श्री गणेश और देवताओं के सेनापति कार्तिकेय भगवान महादेव के पुत्रों के रूप में प्रसिद्ध हैं। हालांकि महादेव के और भी संतानें थीं, जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो आइए जानते हैं गणपति और कार्तिकेय के अलावा महादेव की अन्य संतानों के बारे में। अशोक सुंदरी का जन्म कार्तिकेय के बाद हुआ था। अशोक सुंदरी के बारे में आप गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्र की पौराणिक कथाओं में सुन सकते हैं। अशोक सुंदरी का उल्लेख शिव पुराण और पद्म पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अशोक सुंदरी को जन्म दिया था। यह वरदान कल्प वृक्ष द्वारा दिया गया था, जो लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए जाना जाता है। शिव के साथ साथ दक्षिण दिशा में ज्योति की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि ज्योति का जन्म भगवान शंकर के तेज से हुआ था। ज्योति का जन्म माता पार्वती से भी जुड़ा हुआ है और कहा जाता है कि ज्योति का जन्म पार्वती के माथे से निकली चिंगारी से हुआ था। ज्योति को देवी के रूप में भी माना जाता है और दक्षिण में इसकी पूजा की जाती है। शिव पुराण में मनसा देवी को माता पार्वती की ईर्ष्या से जोड़ा गया है। ऐसा माना जाता है कि मनसा देवी का जन्म महादेव से हुआ था, लेकिन वह पार्वती की बेटी नहीं थी, इसलिए उन्हें ईर्ष्या थी। पौराणिक कथा के अनुसार नागों की माता कदरू ने एक मूर्ति का निर्माण किया, जिसे महादेव के स्पर्श करने पर मनसा देवी का जन्म हुआ। यह एक लोकप्रिय कहानी है कि मनसा देवी सांप की इच्छा के प्रभाव को मिटा सकती हैं और मंदिरों में देवी के रूप में उनकी पूजा की जाती है, जिन्हें सांप के काटने को ठीक करने के लिए जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान अयप्पा का जन्म शिव और विष्णु के पुत्र के रूप में हुआ था। किंवदंती के अनुसार अयप्पा का जन्म शिव और मोहिनी के पुत्र के रूप में हुआ था, जब विष्णु ने देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया। अयप्पा सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक हैं और केरल और तमिलनाडु में उनकी पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान अयप्पा ही एकमात्र देवता हैं जो परशुराम के खिलाफ लड़ सकते थे। महादेव का जालंधर नाम का एक पुत्र भी था। महादेव ने जालंधर को जन्म दिया, लेकिन बाद में जालंधर उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। पुराणों के अनुसार जालंधर एक असुर के रूप में महादेव का एक रूप था। इंद्र को पराजित करने के बाद जालंधर तीनों लोकों के देवता बन गए। माना जाता है कि जालंधर की अपार शक्ति के पीछे उसकी पत्नी वृंदा का हाथ था। उनमें इतनी शक्ति थी कि कोई भी देवी देवता उन्हें पराजित नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान महादेव ने लीला रची और उन्हें पराजित किया। राक्षस राज हेति ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया। भया से उसके विद्युत्केश नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। विद्युत्केश का विवाह संध्या की पुत्री सालकटंकटा से हुआ। सालकटंकटा व्यभिचारिणी थी। इस कारण जब उसका पुत्र जन्मा तो उसे लावारिस छोड़ दिया गया। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती ने इस अनाथ बालक की देखभाल और उसकी रक्षा की। अंधकासुर एक पौराणिक राक्षस का नाम है। भगवान शिव ने भैरव के रूप में उनका वध किया। अंधकासुर भगवान शिव का पुत्र था। अंधक के पालक पिता का नाम हिरण्याक्ष था।
लिंग पुराण में वर्णित एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव शंकर ध्यान में लीन थे। तब माता पार्वती ने अपने दोनों हाथों से शिवजी की दोनों आंखें बंद कर लीं। शिवजी की जैसे ही आंखें बंद हुई, सारे संसार में अंधेरा हो गया। संसार को बचाने के लिए शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। संसार में फिर से रोशनी लौट आई, मगर गर्मी इतनी तेज थी कि माता पार्वती को पसीना आ गया। माता के हाथों से टपकी हुई पसीने की एक बूंद से एक बच्चा पैदा हुआ जो कुरूप था। यही बालक आगे चलकर अंधकासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, यह थी श्री गणेश और कार्तिकेय के अलावा शिवजी की और 7 संतानें, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। तो कृपया हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और कमेंट करें। आपका प्यार और सुझाव हमेशा अपेक्षित है। धन्यवाद।